मुख्य पार्षद पद के लिए रूपा कुमारी का तूफानी जनसंपर्क अभियान, जनता से सीधा संवाद। रूपा कुमारी को मिल रहा सभी वर्गों का साथ, नल छाप से जीत का विश्वास। नगर पंचायत खिजरसराय में आगामी मुख्य पार्षद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्य पार्षद पद के लिए योग्य, कर्मठ, संघर्षशील एवं शिक्षित महिला उम्मीदवार रूपा कुमारी ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने घर घर जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया और अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। जनसंपर्क के दौरान रूपा कुमारी ने जनता से अपील की कि वे 3 नंबर पर नल छाप का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने क्षेत्र के विकास और महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पूर्व राजद अध्यक्ष व समाजसेवी सत्येंद्र सिंह ने रूपा कुमारी के समर्थन में आगे आते हुए कहा, मैंने उस महिला को समर्थन दिया है जो स्वयं पढ़ी लिखी है। उनके शिक्षित होने के कारण वह किसी भी योजना को जल्द समझकर उसे धरातल पर उतारने का काम करेगी, जिससे क्षेत्र का चहुमुखी विकास संभव हो सकेगा। वहीं प्रशांत कुमार ने रूपा कुमारी के जनसंपर्क अभियान में उमड़े जनसैलाब को देखते हुए कहा, ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये किसी एक जाति विशेष का नहीं, बल्कि सभी जातियों का एक समान प्यार है, जो रूपा कुमारी को विजयी बनाने के लिए उमड़ा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रूपा कुमारी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। कई ग्रामवासियों ने भी एक स्वर में कहा, इस बार हम सभी मिलकर गुड्डू यादव की उम्मीदवार रूपा कुमारी को नल छाप पर वोट देकर विजयी बनाने का काम करेंगे। उन्होंने रूपा कुमारी को एक सशक्त और जागरूक उम्मीदवार बताया, जो क्षेत्र की समस्याओं को गहराई से समझती है और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या सोच कर, क्या उम्मीदें हैं? पहले तो खिजरसराय नगर वासियों को सभी को प्रणाम करती हूँ और छोटों को प्यार है। यही शिक्षा, विकास। 2.5 साल चुनाव जीते हुए प्रत्याशी भी रहे यहाँ पे, अभी तक क्या लगता है कि क्या संभव हो पाया 2.5 साल में? फिर से 2.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है। पहले की बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 2.5 साल में हम दिखाएंगे। नली गली, शिक्षा, हर वार्ड में लाइब्रेरी होगा। महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं, क्योंकि आप महिला होकर के? शिक्षा, हर महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगी चुनाव जीतने के बाद? शिक्षा, स्वास्थ्य। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वोट दें, सपोर्ट करें। क्या नाम है? रूपा कुमारी। क्या है तुम्हारा? नल छाप 3 नंबर। चुनावी मैदान में उतारी है रूपा कुमारी, क्या सोच करके और क्या उम्मीदें रहेगी? रूपा कुमारी की इसलिए हम लोग चुनाव उतारे हैं, चुनाव आयोग के आदेश है कि महिला जनरल यहाँ से चुनाव लड़ेगी। जेंट्स को तो उतरना नहीं, महिला को उतारना है। इसीलिए हम लोग पढ़ी हुई लिखी महिला शिक्षित को हम लोग उतारे हैं कि जनता के बीच में जाए और काम करे। क्या क्या विकास की? विकास जो नगर पंचायत में विकास के काम आवेंगे, जितने आवंटन आवेंगे, कानून के मुताबिक सरकारी आदेश के अनुसार काम होगा। अपना मन से तो काम कर नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि यहाँ की खास समस्या क्या है? यहाँ के खास समस्या खास करके केनी में रोड और नाली बहुत कष्ट में है। लेकिन एक पहले 2.5 साल पहले चुनाव हुआ था नगर पंचायत के अध्यक्ष के, तो वह चुनाव आयोग के कानून की अवहेलना कर दिया। 2 बच्चा से ज्यादा को चुनाव लड़ना नहीं था। वो तीसरे बच्चे पर चुनाव, चौथे बच्चे पर चुनाव लड़े, उसका साल भर में उसका पद मुक्त हो गया। उसके बाद उपाध्यक्ष रहे, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, वह स्वाति सिन्हा से। उसके बाद 1 साल के बाद, साल भर हुआ है उसका वाला, एक लगातार एक ही 2 दिन में 33 योजना लिया पूरे नगर पंचायत में। इतना काम हुआ कि हर गली हर नली, जहाँ 15 लाख 14 लाख से नीचे वाला काम है, जहाँ हुआ है, जहाँ उससे अधिक काम है, वह सब टेंडर में गेले। यहाँ भी टेंडर में गेले। श्री बच्चन के दरबार से पैन तक टेंडर में नली और रोड दोनों गेल है। आचार संहिता खुलेगा, उसके बाद टेंडर खुलेगा, काम लगेगा। इस पर फिर से चुनावी मैदान में और भी कई लोग हैं, रूपा कुमारी को चुने, इसका भी कोई वजह होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। रूपा कुमारी एक वजन इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि रूपा कुमारी पढ़ी हुई महिला हैं, शिक्षित हैं। ऐसी बात नहीं बिहार बोर्ड से पास नहीं है, सभी पहले ही से इंग्लिश मीडियम से पास है, सीबीएस पास है सब। तो इसलिए इसे उतारा गया है कि यह हाउस में किसी से मदद नहीं ले पड़ेगा, अपने स्वयं बोलेगी। क्या अपील करना चाहेंगे तमाम जनता से? तमाम जनता से यही अपील है कि हमको मत दे के
आप नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाइए, जो जनता का समस्या आवेगा वह काम पूरा करेंगे। वादा तो सब कोई करते हैं, लेकिन फिर चुनाव जीतने के बाद वही जनता वहीं रह जाती है और नेता नहीं, आगे बढ़ते वादा सब करते हैं लेकिन वादा निभाते भी हैं। हैं। परिचय देंगे अपना। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी हैं, समझे कि नहीं। क्या नाम मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। तारीख को बोलेंगे, जी, क्या उम्मीद से कर रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही है कि जो हम लोग को खिजरसराय नगर पंचायत का जो टाइम बर्बाद हुआ है, जिन लोगों ने मतलब नियम कानून को जानते हुए पूरा न्यूज़पेपर में ये सारा नियम कानून आया था, उसको अवहेलना करते हुए इसका मतलब नियम का अपमान किया गया, तो जनता का अपमान किया गया, जनता का वोट लेके उसका 2-3 साल टाइम आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो उस टाइम को हम लोग जीतने के बाद जितना मतलब फास्ट काम हो, और जो 2-3 साल से काम रुका हुआ है वो काम और जो 2 साल में आएगा, ये पूरा रनिंग से काम करवा के और 5 साल का जो योजना है पूरा धरातल पर उतारने का काम करेंगे हम लोग। पहला प्राथमिकता क्या रहेगी उनकी अगर चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, प्राथमिकता तो सबसे पहले होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए हम लोग जनता को प्रेरित करेंगे। जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जैसे गली मोहल्ला में हम लोग घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं। जो पिछले पायदान पे लोग हैं उनको हम लोग स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब वो स्कूल जाएंगे, उनमें शिक्षा होगा तो वो खुद पढ़ेंगे, विकास करेंगे, नौकरी करेंगे और नौकरी का उत्पादन भी होगा यहाँ पे। और सारे लोग मिलके सारे मतलब पंचायत में जितने सदस्य हैं, वार्ड हैं, मेयर हैं, उप मेयर हैं, सब मिलके काम करेंगे हम लोग। जाति आधारित वोट बैंक होता है, तो इस पर क्या लगता है? क्योंकि 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जीते हुए जो जाति आधारित और आपके भी कैंडिडेट हो। देखिए, अभी हम लोग घूम रहे हैं, इसमें झूठ बोलने का बात नहीं है। इस भीड़ में आप पता कर सकते हैं कि किस किस जाति के लोग हैं, उसी से आपका पता चल जाएगा कि हम लोग को जाति आधार वोट मिल रहा है कि हम लोग को मतलब सारे समाज का वोट मिल रहा है। ये सारे जो लोग हैं ना, सारे समाज के लोग हैं, इन लोग को हम लोग बहुत इज्जत मान सम्मान देते हैं, तो इसलिए सब लोग हमारे साथ हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ।